नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको आ सकता है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ये फिगर है, इसमें इसकी वैल्यू है 40, 30, 60, 90, 90 वैसे हो नहीं सकता, यहाँ x, यहाँ है y, यहाँ है z। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है x, y और z की वैल्यू। पहले तो ये देखो, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल गिवन है, एक नहीं गिवन। ये हमें निकालना आता है। हमें पता है कि इन तीनों का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल्स है ना, टोटल किसके इक्वल होना चाहिए कि ये 40 प्लस 30 प्लस y का टोटल जो है 180 ही होना चाहिए, क्योंकि ये है सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर दिया, 70 प्लस y इक्वल्स टू 180। अब हमने क्या करना है, इस 70 को खत्म करना है, तो मैं दोनों जगह 70 माइनस कर दूंगा। यहां मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब तो पता ना, माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग 70 ऑन बोथ साइड। ये हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। इससे क्या हो गया, ये खत्म हो गया, 70 में से 70 माइनस हो गए तो 0, 180 में से 70 माइनस, यहाँ y बच गया, और यहाँ 180 माइनस 70 110, इसकी वैल्यू तो आ गई 110, ठीक है। x y की वैल्यू आ गई 110, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, उसके बाद अच्छा हमने क्या पढ़ा था कि एक सीधी अगर लाइन है उसमें कितने भी एंगल बन जाए उनका टोटल कितना होता है, मतलब इसका टोटल कितना होता है, ये एंगल नजर आ रहा है ना, कितना होता है 180। ये सीधी लाइन है, सीधी मतलब जरूरी नहीं सीधी का मतलब यही सीधी हो, ऐसे ही सीधी हो, ये भी सीधी ही है। सीधी मतलब एक सीधी लाइन, एक कोई भी एक लाइन है, उस पर कितने भी एंगल बन रहे हैं, पर उस लाइन का टोटल जो वैल्यू होगी, अगर वो ऐसे सीधी है, ऐसे सीधी मतलब या ऐसे आ जाए, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ऐसे पूरी लाइन हो, तो उसका जो सम होगा 180 होगा, ठीक है। उसमें से 110 इसने ले लिया, तो इसके पास कितना बचा, वही हिसाब हो गया। दो बंदे हैं x और y के पास 110 रुपए हैं, टोटल हमारे पास हमें पता है कितने होते हैं 180 रुपीज, उसमें से 110 इसने ले लिए, तो इसके पास कितने बचेंगे 70 रुपीज। यहाँ पे तो हो गया 70, अब वहां पे कैसे लाएंगे, पेपर में इसके थोड़ी नंबर मिलेंगे, पेपर में इस लिखे गए नंबर मिलेंगे। तो वहां पे क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, ये लाइन लिखना आप, ठीक है, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एक सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उनकी टोटल वैल्यू होता है सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। 180 में से 110 इसने ले लिया, ये क्या है y के पास 110 आ गया, और x हमने निकालना है, टोटल होना चाहिए 180। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद तो आपको पता ही है 110 को खत्म करना है, तो दोनों जगह 110 माइनस कर दो, खत्म हो गया। यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 70, x की वैल्यू आ गई 70, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने क्या निकालना है, इस z को निकालना है। ये है हमारे लिए थोड़ा अच्छा टास्क, निकाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें और सिखाना चाहूंगा, अच्छी चीजें जो आपको पता होनी जरूरी है अगर आप 7th से आए हो तो। एक तो ये चीज कि अगर कहीं पे ऐसा x बन रहा है ना,
तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होता है। क्यों होता है? इसका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इक्वल होते हैं। और इसकी पहचान क्या है? यहाँ V बन गया, देखो ये V बन गया, V V V, जहाँ ऐसा V बन जाए तो वो ऑपोजिट इक्वल होते हैं। अगर यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, यहाँ 40 तो यहाँ भी 40। ऑपोजिट मतलब उसके बिल्कुल ऑपोजिट, ऐसा कुछ। यहाँ साफ नहीं नजर आ रहा तो यहाँ देखो ये V बन गया एक, और ये V बन गया। इस V के बिल्कुल ऑपोजिट ये आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये A है तो ये भी A होगा। इस V के ऑपोजिट कौन सा V आ रहा है? ये वाला। अगर ये B है तो ये भी B होगा। ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये चीज समझ आ गई? अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये सम अभी पढ़ा है, इसको पूरा करेंगे। एक ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बच्चे लिख लेना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एंगल करवाते हैं। इसको लिख लो अगर लिखना है तो, समझने के लिए। मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी, हमने y निकाल दिया, हमने x निकाल दिया, हमने निकालना है z। और मैंने आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल करवा दिया। एक और एंगल होता है अल्टरनेट एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल वो होता है जो ऐसे कुछ z सा बना दे। अगर कुछ ऐसा z बनता आपको नजर आ गया ना, तो इसकी ये जो है चीजें ये दोनों इक्वल होंगी। अगर यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ भी 50 डिग्री होगा। ये है अल्टरनेट एंगल। अब आप बोलोगे कि सर ये आप हमें क्यों करवा रहे हो, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पे देखना, ये सब यहाँ पे यूज होंगे। कैसे यूज होंगे? ये दोनों दो एंगल करवाए आपको, एक वर्टिकली ऑपोजिट और एक अल्टरनेट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट करवाया ऐसे क्रॉस सा, और ये जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जेड बन रहा है, ये वाला। इसका मतलब क्या है? अब इस जेड पे देखो, एक ये एंगल और एक ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। और हम लिख देंगे एंगल ये जेड। यहाँ पे इसको कुछ भी, अगर किसी एंगल पे कोई नाम नहीं है ना, तो आप उसको अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे देखो यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ z है। यहाँ पे कोई नाम नहीं, यहाँ कोई नाम नहीं, यहाँ कोई भी नाम नहीं है ना, तो आप इनको अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो कि ये एंगल A है, ये है एंगल B। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल Z बना रहे हैं। अल्टरनेट एंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आ गई। अब ये तो हो गया, इसकी 60 डिग्री आ गई। हमें चाहिए Z की वैल्यू। Z पे तो अब अभी आए नहीं। और मैंने आपको एक एंगल करवाया था ये x वाला। अब देखो ये x बन गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है। इसकी वैल्यू कितनी है? 70। तो ये कितना हो गया? 70 हो गया। कैसे हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट। तो हम लिख देंगे, इसको C लिख दो। एंगल या x इक्वल्स टू C, या एंगल x इक्वल्स टू एंगल C। यहाँ पे आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। एंगल C इक्वल्स टू 70, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब देखो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। उसके बाद ये क्या है? ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल के बारे में मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि इन तीनों का टोटल जो है किसके इक्वल होना चाहिए? 180 के इक्वल। 70 ये है, 60 ये है। अब तीन भाई थे A B C। A के पास 70 रुपीज है, B के पास 60 रुपीज है, और C के पास हमें पता है कि टोटल हमारे पास 180 रुपीज थे। दो भाइयों को दे दिए। इसको कितने पैसे देंगे आप बताइए? एक को 70 दे दिए, एक को 60 दे दिए। 70 और 60 कितने होते हैं? 70 प्लस 60 कितने होते हैं? 130। अब 130 लग चुके हैं, मेरे पास 180 थे, तो इसको मैं कितने पैसे दूंगा? 50। और Z की वैल्यू आ गई 50। ये क्वेश्चन समझ आया?
कि यहाँ पे तो सर करवा दिया, यहाँ कॉपी पे कैसे लिखना कैसे है, यहाँ पे तो कर देंगे हम। चलो ये बताते हैं। देखो सी की वैल्यू आ गई थी, बी की वैल्यू आ गई थी, जेड की वैल्यू निकाल दी थी। सिंपल, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल जेड है ना, जेड इक्वल्स टू 180, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। उसके बाद बी की वैल्यू पता थी 60 है, सी की वैल्यू पता थी 70 है, सी की वैल्यू पता थी 70 है, जेड की वैल्यू निकालनी थी 180 टोटल। इनको प्लस किया 130 आ गया, प्लस जेड इक्वल्स टू 180। अब क्या करना है, जेड को खत्म, ये 130 को खत्म करना है, तो दोनों जगह 130 माइनस कर दो और यहाँ लिख दो सब्ट्रैक्टिंग 130 ऑन बोथ साइड, ये कट गए, z इक्वल्स टू 130 माइनस 30, 50 आंसर। ये आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।